था कि मुल्क में लॉकडाउन की वजह से और हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली की वजह से कोरोना के केसेस जहां पर थोड़े बहुत कम आना शुरू हुए, वहां पर एक क्रेडिट हम ये भी देते हैं कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया हुआ है। और अब क्योंकि हुकूमत की जानिब से, NCOC की जानिब से जो 19 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। तो आई एम श्योर कि वो लोग जिनकी अभी आप नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग जो कि 19+ हैं। ओ अच्छा, नीचे। हाँ नीचे, आप नीचे ना, तो वो लोग जो कि 19+ है वो। आपने दिन काउंट नहीं किए या रातें काउंट नहीं की? मैंने वीकेंड्स काउंट नहीं किए। फिर तो वरना दिन काउंट नहीं करते तो फिर तो मेरी उम्र 7-8 साल बनती। लेकिन ये हाँ। कि एक तो ये है कि प्रोसेस बहुत अच्छा है, दूसरा ये है कि आप जाइए जहां पर भी आप जाके देखते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं। हमें अक्सर शिकायत इससे पहले रहती थी कि गवर्नमेंट लेवल पे जो भी चीज़ होती है तो उसके अंदर इतना फोकस नहीं होता और इतने SOPs को फॉलो नहीं किया जाता और सरकारी हॉस्पिटल्स का जिस तरह से हाल है। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं यहाँ पर बड़ा कमाल काम किया जा रहा है और प्रॉपर जो है वो डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा रही है, वैक्सीनेशन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से की जा रही है। दूसरा, बहुत सारे शहरों में लोग अभी भी थोड़ी बहुत शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे और जैसे जैसे हर इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे उतना ही आसान हुकूमत के लिए भी हो जाएगा और उतना ही आसान आवाम के लिए भी हो जाएगा कि कम रश वाली जगह पे जाके बड़े आराम से अपने वक्त पे जाके ये अपने वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इससे ये भी मसला है ना भाई। मैं अगर सोचता हूँ कि सुबह में अगर 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे चला जाऊं और वैक्सीनेशन, सब लोगों की सोच वही होती है कि 6:30, 7 बजे, 10 बजे सुकून होगा। ऐसे ही जो लोग सोचते हैं कि रात को 12-1 बजे के बाद जाएंगे वहां पर जनाब वैक्सीनेशन कराएंगे, अब सभी इसी सोच के साथ कि 12-1 बजे रश कम होगा, सब जाके रश लगेगा। एग्जैक्टली, बात आपने सही की है। लेकिन जैसे हमने देखा कि सिंध में जो लॉकडाउन किया गया था तो उस पर उसकी वजह से एक हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली कि मस्बत केसेस की जो शरह है जो कि एक टाइम पे 26 तक पहुंच गई थी वो कम हुई है। और इसी वाले से वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने अवाम का शुक्रिया अदा भी किया और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर जो है हम ये लॉकडाउन मजीद रखेंगे ताकि जल्द अज जल्द जो है ये केसेस मजीद कम हो जाएं। जी बिल्कुल। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और बताया है कि O लेवल्स के खुसूसी इम्तिहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक हो सकेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि तालीमी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। इसमें सबसे अच्छा इकदाम यह है कि जैसे 19 से ज़्यादा जायद उम्र के लोगों को जब वैक्सीन लगेगी तो यूनिवर्सिटीज़ जो है ये बड़े आराम से खुल सकेंगी। इसी वाले से बात करेंगे पार्लियामेंट सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनके शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ये बताएगा क्या टारगेट था हुकूमत का कि कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और अब तक उस टारगेट पर कितना काम हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा टीवी पे गालिबन हमारी आवाज़ सुन रही हैं, तो अगर वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम चलिए हम डॉक्टर साहिबा से अभी दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत ने अब तक टारगेट सेट किया हुआ था कि इतने माह तक हमने इतने लाख लोगों को वैक्सीन लगा देनी है और अब वैक्सीन का प्रोसेस काफ़ी तेज़ भी हो गया है, जो एज का ब्रैकेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो हुकूमत कितनी कामयाब हुई अभी तक अपना टारगेट अचीव करने में? देखिए बिल्कुल शुरू में का प्रोसेस बड़ा स्लो था, मगर अब हर आने वाले दिन के साथ ये इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और कल तकरीबन 3 लाख के करीब, टू बी वेरी एग्जैक्ट 2,94,000 लोगों को कल वैक्सीनेशन हुई है। और अभी तक हम तकरीबन 65 लाख जो है वो वैक्सीनेशन डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हुए हैं और हर आने वाले दिन के साथ आप देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है ये स्पीड अप होगी। मगर एक्चुअल इशू जो है कि इस वक्त जितने भी एज ब्रैकेट्स को हम लोगों ने खोला है उसके अंदर हुआ ये कि सिर्फ 10% ऑफ दैट पॉपुलेशन हैज कम फॉरवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए लोगों को भी इस वक्त मेरी यही दरखास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए, अपने आप को रजिस्टर कराएं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन भी मौजूद है और वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बहुत बड़ी तादाद में खुल गए हैं अब और फैसिलिटीज मौजूद हैं। और टारगेट हमारा ये है कि 2021 के आखिर तक हमने 7 करोड़ अवाम को इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेट करना है, क्योंकि दिस इज द नंबर विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ऑब्वियसली आबादी काफ़ी ज़्यादा है, वैक्सीन कराने के ख्वाहिशमंद लोग भी खासे ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो होती है उसके अंदर लोगों का चुनाव क्या रैंडमली होता है, किस तरीके से किया जाता है कि अभी जनाब इस शख्स का चुनाव करना है, इसका नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग अभी ज़ाहिर है कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं भी हो पा रही? नहीं, जी रजिस्ट्रेशन के लिए तो जो कोई भी अपना ID कार्ड नंबर 1166 पे भेजता है उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके अंदर कोई फिल्टर का सिस्टम नहीं है। अच्छा। जो भी करता है, सिर्फ इसमें कुछ लोग जो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन का जवाब नहीं आता, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता देती हूँ
कि आईडी कार्ड का नंबर जब आप डालेंगे तो आपने विदाउट एनी डैशेस डालना है। वो लोग डैश के साथ डालते हैं तो उनको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप बिल्कुल बगैर डैश के कंटिन्यूस एक अपना नंबर जो है वो फीड कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और जो कोई भी रजिस्टर करवाता है उसको फौरी पे जो है रिस्पॉन्स मिल जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि डैशेस ना डालें, सीधा जो आपका आईडी कार्ड नंबर है सीधा वो लिख के और उसको 1166 से भेज दीजिए। अच्छा, अब ये बताइएगा, हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि 19+ लोगों को भी उनकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दी फॉर द वैक्सीनेशन। सो इट्स जस्ट अ सजेशन कि क्या ही अच्छा हो कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जहाँ पे 19+ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको उनकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ही बुला के वैक्सीनेशन अगर दी जाए तो ये कितना बेहतर हो जाएगा और उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा, फिर साथ में वो दोबारा से अपने तालीमी प्रोसेस को रिज्यूम भी कर सकेंगे अच्छे तरीके से। जी, ये भी एक अच्छा सजेशन है, मगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स इतनी बड़ी तादाद में और इतनी तकरीबन हर एरिया में खुल गए हैं। जैसे मैं आपको इस्लामाबाद का बताती हूँ कि एक शहर है मगर यहाँ 15-16 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद है और सब अप्रोचेबल हैं और तकरीबन तमाम एरियाज़ को कवर करें। यहाँ पर F9 में जैसे 2-3 दिन पहले एक मैस वैक्सीनेशन सेंटर का इजरा हुआ है और ये बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ईजिली अप्रोचेबल वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, पर मे बी एट अ लेटर स्टेज ये जो आप सजेशन दे रहे हैं इसके ऊपर भी किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में भी वैक्सीन तैयार कर ली गई है, तो उससे हवाले से अभी तक पेशरफ्त क्या है? क्या उसको यूज करना शुरू कर दिया गया है? क्या प्रोसेस है अभी उसका? जी, ये पहली इसकी जो कंसाइनमेंट है तकरीबन 1,20,000 के करीब जो है ये इसकी डोजेस तैयार की गई हैं और उसके बाद इसका पहला स्टेप था कि इसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो। अच्छा। और वो काफ़ी स्ट्रेनुअस प्रोसेस था, वो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो गई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल हर तरह से जो है उसने अपने हर टेस्ट को पास किया है, क्योंकि इस वक्त चाइनीज एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं जो सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो ड्रैप के पास अप्रूवल के लिए गई हुई है और मेरा ख्याल है 2-1 दिन में ये आ जाएगा, तो उसके बाद इसकी फिर प्रॉपर फॉर्मल लॉन्चिंग होगी और उसके बाद फिर ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचा दी जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये कहिएगा कि जैसे 19+ भी खोली गई है तो बाकी बच्चों के लिए भी, ताकि बच्चों का स्कूल का जो प्रोसेस है ये भी आराम से हम रिज्यूम कर सकें, क्योंकि जो कोरोना की जो 3rd वेव आई थी हमने इसमें देखा था इससे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में मुतासर हुए थे। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इन छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दें, या फिर अभी डॉक्टर्स की जानिब से आपको ऐसी कुछ हिदायत नहीं आई कि बच्चों में वैक्सीन लग सकती है? देखिए, अभी तक जितनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं पूरी दुनिया में वो सारी की सारी जो है वो 18+ के लोगों के ऊपर हुए हैं और अभी कोई वैक्सीन जो है सिवाय फाइजर के बाकी कोई वैक्सीन जो है वो बिलो 18 के लिए अभी रेकमेंड नहीं की जा रही। और फाइजर जो है वो तकरीबन 14-15 ईयर्स से ऑनवर्ड्स जो है उसका इजाज़त मिल गई और अभी हमें कल परसों शायद मॉडर्ना की भी अप्रूवल मिली है कि वो भी 14-15 साल से ऑनवर्ड या 12 साल से ऑनवर्ड बच्चों पे, पर वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अल्लाह ताला फाइजर एक्सपेक्टेड है विद इन अ मंथ और सो, अगर वो आती है तो मैं समझती हूँ कि वो बच्चों के ऊपर इस्तेमाल हो सकेगी। तो अभी मजीद जो वैक्सीन है उसको प्रोक्योर करने के लिए हुकूमत कुछ कर रही है, जैसे फाइजर है या दूसरी वैक्सीन हैं, और ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ एक मामला हुआ था चाइनीज़ वैक्सीन की उसके हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसकी एक्सेप्टेंस के हवाले से, तो उस पर कोई अभी तक पेशरफ्त हो सकी है? जी देखिए, ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा रही हैं क्योंकि ये साइनोफार्म और ये जो दूसरी चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं इनको दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाइना में, बहरीन में यही वाली वैक्सीन यूज़ हुई है और इनको जो अभी जो पाकिस्तान में भी जो बन रही है कैंसिनो बायो का ये जो प्रोडक्ट है इसको अभी हंगरी ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया है। तो अगर हंगरी करता है तो आपको पता है यूरोपियन यूनियन सारी एक ही पॉलिसी के ऊपर चलते हैं तमाम मुल्क। बिल्कुल, तो और मैं WHO ने इसको एक्सेप्ट किया। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जैसे डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी कि अरब ममालिक में, तो बहुत सारे अरब ममालिक में तरजीह दी गई साइनोफार्म को फाइजर पे। अच्छा, लेकिन वो वही जिस तरह से पहले बात हो रही थी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी बाज डिसीजंस होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, बाद में हमने देखा कि वहाँ पर साइनोफार्म को, चाइनीज वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन एक अच्छी बात है, 2-3 बड़ी अच्छी बातें। एक तो ये है कि 65 लाख से ज्यादा आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। दूसरा ये है कि ये जो पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार हो रही है कैंसाइनो के, उसके ऊपर पेटेंट के ऊपर, तो वो भी चले एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। 2 दिन में वो भी अप्रूव्ड हो जाए।